मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो हमारा वीडियो देखें। मैंने अब तक लगभग सभी रोगों के लक्षण अनुरूप उपचार वाली वीडियो बना रखी है। यदि आपको परामर्श लेना हो तो मेरे क्लिनिक पर आएं। मैं आपको होम्योपैथी की दवा इओपियोनम के सिम्टम्स और यूजेज बताने जा रहा हूँ। यह दवा स्त्री जननेंद्रिय पर ही विशेषकर प्रयोग की जाती है। जरायु, भ्रंश, पीली आभा लिए, प्रदर के स्राव के साथ कमर दर्द, दोनों योनि द्वारों में दर्द के साथ साथ बार बार पेशाब होना, किसी चीज़ पर झुककर बैठने पर कमर का दर्द कम हो जाना, ऋतु बहुत जल्दी प्रकट होना, स्राव बहुत अधिक और पतला होना, थोड़ी सी मेहनत करने पर बहुत अधिक पसीना होना, घृणित अश्लील स्वप्न देखना। प्रयोग के लिए संक्षिप्त लक्षण। यदि रोगी में ऐसे लक्षण दिखें तो उन्हें ये दवा उपयोग में लानी चाहिए। सिर में चक्कर, बिछावन में उठ बैठने पर मालूम होता है कि सारा माथा चक्कर खा रहा है। माथे में टपकन भरा दर्द, चाँद पर गर्मी, चाँद से चिलकन, अन्य अंगों से होते हुए उदर एवं कामेंद्रिय तक नीचे उतरे और सुई बेधने की तरह दर्द, नेत्रों के ऊपर कुछ लगा हुआ है ऐसा मालूम पड़ता है कि और इसलिए बार बार हाथों से नेत्रों को रगड़ना पड़ता है। आंसू बहना, निर्मल हवा में बढ़ जाना और घर के अंदर घट जाना, सभी चीज़ें मलिन मालूम होना, बहुत ज़्यादा छींक आना, जितनी बार नाक छिनकता है उतनी बार छींकें आती हैं। सवेरे पतली सर्दी निकलती है और बार बार छींकें आती हैं। कभी कभी नाक छिड़कने पर पतला खून निकलता है। ऋतु बंद हो जाने पर नाक से खून गिरता है। दोनों हनु संयुक्त करने पर दांत जुड़ जाते हैं। समूची जीभ लाल और ऊंचे कांटों से भरी, मानो जीभ पर मछली के अंडे या पोस्ता के दाने छिड़के हैं। सवेरे गले में तीता स्वाद वाला श्लेष्मा संचित रहता है और कई बार खांसने पर निकलता है। खाई हुई वस्तु की डकार, मिचली, सीधे होकर बैठने पर प्यास बहुत ज़्यादा, ऋतुस्राव के साथ साथ पैर में कंपन, भीतरी शीत या कंपन के साथ पाकस्थली का फूलना और भार युक्त मालूम होना, घोर कब्जियत, 3-4 दिनों के अंदर या अंतर पर पखाना होना, मल द्वार के कुछ ऊपर से एक प्रकार का दर्द होता है जो चारों ओर फैलकर योनि द्वार तक फैल जाता है। बार बार पेशाब का वेग होता है परंतु पेशाब कम होता है। खड़े होकर पेशाब करने से कुछ मात्रा बढ़ जाती है। मासिक धर्म समय से पहले होते हैं। स्राव बहुत ज़्यादा और पतला होता है। ऋतुस्राव रुकते ही नाक से रक्तस्राव होने लगता है। ऋतु के 8 रोज बाद प्रदर का स्राव आरंभ होता है। स्राव पीले रंग का होता है। कपड़े में पीला दाग पड़ता है। इसके साथ ही कमर में बेहद दर्द, पीछे वाली किसी चीज़ पर उठंगने पर दर्द में कमी होती है। कमर का दर्द जब कभी घटता है तो प्रदर का स्राव होता है। प्रदर का स्राव संध्या के समय प्रायः बंद हो जाता है और सुबह पुनः प्रदर स्राव शुरू हो जाता है। दाहिने डिंबधार में जलन होती है। प्रदर के समय चलने पर तलुओं में तेज दर्द होता है और बैठने पर बदन थरथराता है और कंपन होती है। गंदे सपने देखता है, जैसे नंगे आदमियों को स्वप्न में देखना, शंका भरे स्वप्न मानो उसकी संतान पानी में गिर गई हो, अथवा स्वप्न में मैथुन करना या स्वप्न में साँड़ उसे खदेड़ता हो और ऐसे स्वप्न को देखकर पसीने से तरबतर होकर नींद खुल जाती है। रात के अंतिम प्रहर में अधिक पसीना, थोड़ा सा परिश्रम करने पर ही बदबूदार पसीना निकलना शुरू हो जाता है। भोजन के समय अथवा रात्रि में विशेष अधिक मात्रा में सुस्त कर देने वाला पसीना होता है। इसमें से कोई भी लक्षण दिखें तो आपको इस दवा की शक्ति 2x, 3x या 30 तक बहुत ही उपयोगी होगी।